नाम भारतेंदु। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण एवं समस्त श्रोतागण को नमस्कार। आज का विषय केवल एक देश एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह प्रश्न भी करता है कि एक देश एक चुनाव विकसित भारत का मार्ग कैसे प्रशस्त करता है। बार बार होने वाले चुनावों का सिलसिला न केवल हमें हमारे विकसित होने के मार्ग से अवरुद्ध करता है, बल्कि भ्रष्टाचार का कारण और नागरिकों में चुनाव और राजनीति के प्रति उदासीनता भी उत्पन्न कर रहा है। बार बार आने वाले मतदान दिवस को जिम्मेदारी के बजाय छुट्टी का दिवस माना जा रहा है। यदि मतदान प्रतिशत में सबका साथ नहीं होगा तो सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता पॉलिसी पैरालिसिस के साथ साथ डेवलपमेंट पैरालिसिस को भी जन्म देती है। हमें विकसित होना है, लेकिन विकास कार्यों से अधिक तो चुनाव हो रहे हैं। परसों दिल्ली के चुनाव खत्म हुए ही थे कि कल बिहार के चुनावों की आहट हो गई। ऐसे चुनाव होते 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 2019 से 2024 तक 676 दिन आदर्श आचार संहिता लागू रही, यानी कि प्रति साल लगभग 113 दिन। महोदय, यह विकसित भारत के हाईवे का ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो न केवल बार बार प्रकट हो रहा है, बल्कि अपनी लागत में भी वृद्धि कर रहा है। 2019 के चुनाव का खर्चा जो 60,000 करोड़ था, वह 2024 में बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गया, और वह भी ऐसे भारत में जहां 2.2% जनता ही टैक्स भरती है और 40% से अधिक जनता 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त मुश्किल से कर पाती है। ऐसी खून पसीने की कमाई को बहुत ही सोच समझकर उपयोग में करना होगा। आप यूं समझिए कि हम खर्चा बचाने के लिए 2-3 भाई बहनों का विवाह एक ही टेंट हाउस और प्रीति भोज में कर सकते हैं, तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं करवा सकते। चीफ जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में विधि आयोग 1999 की रिपोर्ट, हाल ही में श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित एक समिति में यह कहा गया कि भारत में इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भारत को विकसित होना था, आज वह वैश्विक विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। आज एक स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा जो हमारे 2047 के विकसित भारत का ऊर्जावान युवा होगा, उसके शिक्षकों की ड्यूटी बार बार 2-3 महीने में क्लासरूम की बजाय पोलिंग बूथ पर लगा दी जाती है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का केवल 19% ही बच्चों की शिक्षा को दे पाते हैं। यदि चुनाव साथ होते हैं तो शिक्षक हमारे विकसित भारत की एक मजबूत नींव तैयार कर पाएंगे। भारतीय मतदाता न केवल जिम्मेदारी पूर्वक मतदान करेगा, बल्कि अपने क्षेत्रीय व राष्ट्रीय मुद्दों को अच्छे से समझेगा और क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर मतदान करेगा। सुरक्षा व सेना बल की बार बार ड्यूटी नहीं लगेगी। गरीब जनता को चुनाव के समय रोटी नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत रोटी का जरिया मिलेगा। भारत विकसित होने की राह पर दौड़ पड़ेगा, जिसका मार्ग प्रशस्त करता है एक देश एक चुनाव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।